एक सुबह 6 दिसंबर 1992 की थी जब बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। और एक सुबह 6 दिसंबर 2025 की है जब बाबरी मस्जिद के नाम से ये ईंटें लोग सर पर लादे लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा की हैं, जहां पर बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद की तामीर की जा रही है और मस्जिद के लिए ईंटें सर पर लाद कर लोग लेकर जा रहे हैं। आपको बता दें कि टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने यह ऐलान किया था कि वो बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद की तामीर कराएंगे और अब इसकी शुरुआत 6 दिसंबर को हो गई है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि 6 दिसंबर है और बाबरी मस्जिद के नाम से लोग उत्सुकता से भरे हुए आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर अपने घरों से, अपने दुकानों से, मकानों से अपने हिस्से की ईंटें लेकर जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद की तामीर हो चुकी है। अब इतिहास इस बात को याद रखेगा कि एक तारीख थी जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया गया था और उस वक्त के दिन को लोकतंत्र के लिए काला दिन माना गया था। हालांकि लंबी लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपको पता ही है कि उस जगह पर अब राम मंदिर बन गया है। राम मंदिर का फैसला सुनाया गया था बनने का और बाबरी मस्जिद की जगह भी दूसरी जगह पर दी थी। लेकिन जिस जगह पर बाबरी मस्जिद के नाम से जगह को आवंटित किया गया था, उस जगह पर अभी भी कोई मस्जिद की तामीर नहीं हुई है, मस्जिद नहीं बनी है, बल्कि राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को बनाया जा रहा है। सबसे पहले इसका ऐलान तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने किया। उसके बाद काफी हंगामा हुआ कि आखिर कैसे बाबरी मस्जिद को दोबारा से जिंदा किया जा रहा है, आखिर क्यों बाबरी मस्जिद के ही नाम से एक मस्जिद की तामीर की जा रही है। लेकिन वो सब पीछे रहते हुए आज इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि वहाँ पर ना सिर्फ वहाँ पर ईंटें लेकर जाई गई हैं, बल्कि वहाँ पर लोग पहुँचे हैं। वहाँ पर एक लंबी दुआ हुई है। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर दुआ की गई है और जिस जगह पर मस्जिद की तामीर होनी है उस जगह पर दोस्तों नमाज भी अदा की गई है, आज़ान भी लगी है और नमाज भी लोगों ने अदा की है। हुमायूं कबीर और बाकी लोगों का ये कहना है कि सारी चीज़ें यानी कानूनी जो दस्तावेज़ हैं उसके अंतर्गत ही चीज़ें हो रही हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेलडांगा में तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के आह्वान पर इस्लामी फाउंडेशन ने बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए चंदा अभियान भी शुरू कर दिया है। हज़ारों लोगों ने एक चादर में धन जमा किया हुआ है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान के लिए भी स्कैनर जारी कर दिया गया है। लोग बड़ी तादाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख ही सकते हैं कि कितने सारे पैसे यहाँ पर इकट्ठे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बॉक्स पर स्कैनर लगा हुआ है और उस स्कैनर के ज़रिए भी मदद मांगी जा रही है। बाबरी मस्जिद की शुरुआत हो चुकी है और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि नेवर फॉरगेट बाबरी मस्जिद, यानी हम बाबरी मस्जिद को भूले नहीं है। भले ही वो बाबरी मस्जिद हाथों से छिन गई हो, लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम से ही एक मस्जिद की शुरुआत पश्चिम बंगाल में हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के बनाने की शुरुआत की जा चुकी है। दोस्तों, अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर जो कुछ भी हुआ और जिस तरह के फैसले आए, जिस तरह की कानूनी लड़ाई लड़ी गई, वो आप सभी लोग जानते हैं। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, बहुत संघर्ष हुआ इसमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सबने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सलाम किया, सबने स्वीकार किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या का जो विवाद था वो वहीं पर विराम लग गया और उसके बाद किसी ने भी उस तरफ मुड़कर नहीं देखा। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जब राम मंदिर बन गया तो फिर बाबरी मस्जिद क्यों नहीं बनाई गई। जिस तरह से सरकारों ने राम मंदिर में सहयोग किया, उस तरह से सरकार ने बाबरी मस्जिद को बनाने में सहयोग क्यों नहीं किया। जिस तरह से राम मंदिर के लिए इतने हर्षोल्लास से वहाँ पर भीड़ जुटाई गई या चीज़ें कराई गई, उस तरह से उस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन बहरहाल स्थिति यह है कि अयोध्या का वो विवाद समाप्त हो चुका है। लेकिन सवाल अब यहाँ से ये उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद कोई नया विवाद जन्म तो नहीं देगी, और अगर ऐसा होता है तो देश के लिए गलत है। लेकिन फिर भी ये बात तो साफ है कि भले ही जो विवाद था अयोध्या का, ये समझने वाली बात है कि अयोध्या का विवाद जो था वो उस स्थान को लेकर था
और उस स्थान पर यह दावा किया जा रहा था कि ये राम जन्मभूमि है। दूसरे पक्ष के लोग ये कहते थे कि नहीं, ये हमारी मस्जिद है और हम ये नमाज पढ़ते थे। नाम को लेकर विवाद नहीं था। तो अगर नाम को लेकर विवाद नहीं था तो फिर मस्जिद चाहे कहीं भी बने, ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबर के नाम से किसी भी जगह का नाम रखने में मना कर दिया हो, सख्त पाबंदी लगा दी हो, ऐसा नहीं है। तो फिर अगर किसी मस्जिद का नाम बाबरी रखा जा रहा है तो उसमें दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर नाम पर विवाद नहीं था, जगह पर विवाद था। अयोध्या वाला जो मसला था, विवाद था, वो जगह का विवाद था, नाम का विवाद नहीं था। ये समझने की जरूरत है। हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस पर किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। वहां पर मस्जिद की जरूरत थी और मस्जिद की जरूरत के हिसाब से ही लोगों ने वहां पर चंदा करके मस्जिद बनवा रहे हैं। भले ही इसकी शुरुआत किसी विधायक ने की हो या किसी नेता ने की हो, लेकिन लोगों की मदद से ही वह मस्जिद बनाई जाएगी और कानून के दायरे में रहकर ही मस्जिद बनाई जाएगी, फिर चाहे वो नाम कुछ भी रखा जाए। बहरहाल इस मस्जिद को लेकर आपका क्या कहना है? क्या बाबर के नाम से, यानी बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद बननी चाहिए या फिर कोई और उसका नाम रखना चाहिए, या जो भी कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है, या ये राजनीति का कोई षड्यंत्र तो नहीं है? तमाम सवाल हम आपके लिए यहाँ पर छोड़ जाते हैं। आपका क्या मानना है, ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं हूँ आपके साथ आकिल रज़ा और आप देख रहे थे AR न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।